नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, देखिए क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हमने आपको संख्या पद्धति में स्टार्ट किया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमने ये स्टार्ट किया कि यूनिट डिजिट आपके जो आप आते हैं। जय माता दी साथी। अब ये यूनिट डिजिट मैंने स्टार्ट किया, नॉर्मल चैप्टर था आपका, अच्छा चैप्टर था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस जनवरी माह के अंदर-अंदर हम क्या कर खत्म कर चुके जो आपके अच्छे लेवल के, टॉप लेवल का चैप्टर है, जैसा कि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन इस जनवरी माह में हम खत्म कर ले जाएँगे। अब जब फरवरी माह से हम स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी माह से 1 फरवरी हमारे कई टॉपिक समाप्त हो जाएँगे। देखिए, बड़े टॉपिक मैं इसलिए खत्म कर रहा हूँ इधर कि आपके बड़े टॉपिक इधर खत्म हो जाएँगे। जब बड़े टॉपिक हमारे इधर खत्म हो जाएँगे, तो मुझे छोटे टॉपिक में उतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और टाइम हमारे पास बच जाएगा। इसलिए मैं आपको बीच में मेंसुरेशन उठाया हुआ हूँ, ठीक है? कई साथी हमारे कमेंट आ रहे थे कि सर बीच में आप मेंसुरेशन उठाए हैं, तो साथी मैं इसलिए बीच में उठाया हूँ कि ये टॉपिक अगर हम जैसे समाप्त कर ले जाएँगे, तो अगला टॉपिक फरवरी माह से आपके परसेंटेज और ये सब चलेंगे, जो ज़्यादा उसमें लोड नहीं है, ठीक है? धीरे-धीरे उसको निपटा ले जाएँगे। तो जो अभी बड़े, ठीक है? अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार हमारे सभी साथी लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे और क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है। आज का नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और आप ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन का दौर है। इस ऑनलाइन के दौर में चकाचौंध में आप भी लोग मत पड़िए, ठीक है? अभी मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है। एसएससी जीडी रिजल्ट आया जिनके 400 में 4 14 मिलियन 15 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं। 14 मिलियन 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और लाइव में लगभग उनके यहाँ 11,000 20,000 बच्चे जुड़ते हैं। वहां से बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, वहां से बच्चों का 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसको लगाए हैं। उसको लगाए हैं। तो आप सभी लोग चकाचौंध में मत जाइए। अब आप सोचिए 20,000 बच्चे अगर लाइव जुड़ रहे हैं, यहाँ पर 20,000 बच्चे लाइव जुड़ और 4 बच्चों का सिलेक्शन हो, तो बहुत ही गलत बात है ये, ठीक है? अभी आपकी क्लास खोलने के बाद मैंने देखा, तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो हमारे साथी भी हैं, जहाँ पर हमने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, वो लगाए हैं, ठीक है? तो रेशियो अपना सही है, ठीक है भाई? तो आप इस चकाचौंध से दूर ही रहिए। जितने भी हमारे साथी हैं, क्लास को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब नए होंगे तो नए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, हम 2D पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला भी है, ठीक है? आइए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वृत्त। देखिए, कभी आप देखते हैं वृत्त के अंदर ही आपका त्रिभुज मिल जाता है, तो उनको पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ये हमारे पास ये हमारे पास क्या होती है? त्रिभुज होती है, ठीक है? आप जानते हैं इन त्रिभुज की जिनकी त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। चलिए आपसे लोग बताएंगे जो त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैंने आपसे ये पूछा, जिन त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समबाहु बोलेंगे, विषमबाहु। विषमबाहु बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे पी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, बटे 2 कर लेते हैं, तो हमारा एस निकल जाता है, जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्लियर सभी साथियों को? अर्ध परिमाप कहते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस में क्या हो जाएगा? परिवृत्त आ जाएगा। ये आपके क्या परिवृत्त अब लग जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएंगे? अब आपके परिवृत्त लग जाएंगे। अगर मैं कहूं भैया कि यहाँ पर परिवृत्त लग गया, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं परिवृत्त, ठीक है? तो परिवृत्त में आपकी कैपिटल आर कैसे निकलेगी, उनको हम जानेंगे। कैपिटल आर निकलने के लिए हम क्या करेंगे? जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी बटे बटे क्या कर देंगे? 4 इंटू क्षेत्रफल। क्या कर देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 4 इंटू त्रिभुज का क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग यूपी पुलिस के बच्चे हैं, तो आपको हिंदी की जरूरत, इंग्लिश की जरूरत ही है ही, ठीक है? ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर सभी साथियों को? ये हमारे किस में हो जाएंगे? जब हमारी वृत्त अर्धवृत्त पूछे, मतलब
परिवृत्त पूछेगा, मतलब वृत्त के अंदर त्रिभुज मिले। क्लियर? दूसरी बात अब जानते हैं, आपके यहां से क्वेश्चन में होगा। दूसरी बात, अब क्या ये वृत्त अंदर नहीं जा सकता है? वृत्त भी अंदर जाएगा, त्रिभुज के अंदर वृत्त भी जाएगा हमारा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या होगा, ये हमारा त्रिभुज होगा, इसके अंदर एक वृत्त होगी, इसके अंदर भी वृत्त होगी, इसके अंदर क्या होगी, एक वृत्त होगी। इसके अंदर जो वृत्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, परिवृत्त, मतलब त्रिभुज के चारों ओर क्या हो रहे हैं, परिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोले, परिवृत्त बोले। जब मुझे परिवृत्त निकालना होगा, मतलब कैपिटल आर, तो मुझे ऊपर क्या करना, a इंटू बी इंटू सी बटे में क्या करेंगे, 4 करेंगे, और त्रिभुज का। क्लियर? अब आइए, अब त्रिभुज के अंदर, मतलब इसका मतलब कैपिटल आर हो गया। जब कैपिटल आर हो गया तो मुझे क्या करना है, त्रिज्या निकालना होगा, तो क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, स्मॉल आर में तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्षेत्रफल में लिख रहा हूं, क्षेत्रफल, और ये बना दे रहा हूं आपको, आप समझ जाइएगा। और यहां पर आपको निकालना है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मैंने आपको बताया है कि अर्ध परिमाप कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, एस होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है, एस होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं शॉर्ट में इसको क्या लिख सकता हूं, शॉर्ट में इसको ये, अगर मैं इसको शॉर्ट में करूंगा तो मैं ये कहूंगा, आर बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल एरिया ए बटे एस। ठीक है, एस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूंगा तो कैपिटल आर का, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू बटे 4 और इंटू ए त्रिभुज। ठीक है, ये छोटा सा आपका समझ में आया। जब हमसे पूछेगा कैपिटल आर, तो इसका मतलब त्रिभुज हमारा बाहर है, सॉरी वृत्त हमारा बाहर है। अगर मुझे पूछेगा स्मॉल आर, तो इसका मतलब क्या है, हमारा अंदर है। क्लियर है हमारे सभी साथियों को? जल्दी बताएंगे भाई, क्लियर है? फिर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन के साथ। अब यहां पर देखो क्या पूछा गया, आपसे ये पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 15 वर्ग। ठीक है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसके अंतःवृत्त, किसकी बात कर रहा है, अंतःवृत्त, मेरी बात ध्यान समझिएगा, किसकी बात कर रहा है, अंतःवृत्त, किसकी बात कर रहा है, अंतःवृत्त। समझ पा रहे हैं सभी साथी, किसकी बात कर रहा है, ये अंतःवृत्त की बात कर रहा है। अंतःवृत्त की बोलेंगे, देखिए अंतःवृत्त का सूत्र क्या होता है, अंतःवृत्त का सूत्र ये होता है, स्मॉल बराबर एरिया बटे एस। मैंने अभी आपको बताया अंतःवृत्त में यही होता है। तो हमारे पास देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए बाबू भैया, आइए देखिए, यहां देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, आर दिया गया है, क्षेत्रफल 15 है, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल कितना है, 15 है। अंतःवृत्त बोल दिया तो अंतःवृत्त सूत्र लगाएंगे। ठीक है, वॉइस अभी भी नहीं आ रही क्या, वॉइस अभी भी नहीं आ रही क्या? आइए, अंतःवृत्त हमारे पास 15 है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 है, आर कितना है, 3 है, बराबर। हमसे क्या पूछा, इसका परिमाप पूछा है, तो मतलब एस पूछा है। क्लियर सभी साथियों को? पहले हम एस निकालेंगे, परिमाप पूछ। ठीक है, आइए यहां पर मैं जब कट करता हूं तो ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ गया, 5 आ गया। तो एस बराबर हमारा कितना आ गया, एस बराबर हमारा क्या आ गया, 5। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, एस बराबर हमारा 5 आ गया। और जो ये 5 है, एस ये हमारा अर्ध परिमाप है, मुझे इसको पूर्ण करना है, मतलब आधा करना है। तो मैं इसका पी निकाला, तो पी निकालता हूं, तो आप क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे भाई। कहाँ पूछा गया, यूपी पुलिस
हेड ऑपरेटर 2021 में आपके आए हुए हैं। जल्दी बोलेंगे भाई, क्लियर है? चल आगे आते हैं भाई। आइए यहां पर कह रहा है अंता त्रिज्या पूछ रहा है। अंता त्रिज्या का सूत्र आप जानते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया अंता त्रिज्या। आइए कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। परिमाप आपका 36 सेंटीमीटर है। अगर परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो एस कितना होगा? 18 होगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा। पी आपका 36 है, पी आपका 36 है, तो एस कितना होगा? एस आधा होता है ना, तो 36/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे से ये मत करिएगा, एस निकल गया। क्लियर सभी साथियों को? आइए अब हमारे पास क्या कह रहा है, जो त्रिज्या है आर जो है कितना है? आर आपकी कितनी? 5.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये पता है आर हमारे पास कितना आया है? आर हमारे पास कितना आया है? आर आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है? एरिया बटे एस। हमारे पास एस पता था, एस 18 है। आर कितना है? आर कितना है आपका? 5.5 है, 5.5 है। तो ए बराबर करेंगे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18। सबसे पहले संख्या 9 से भी भाग होगी। 9 से कई भाग हो रहे हैं, 9 हो रहा है, 9 से भाग यही नहीं हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। संख्या 11 आ रही, 11 से भी भाग होगी। संख्या किससे भाग होगी? 11 से भी भाग होगी। इसलिए मैंने आपको विभाजता का नियम पढ़ाया है। मैंने आपको विभाजता का नियम पढ़ाया है। सभी साथियों को क्लियर है? देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपकी क्लास से ही क्वेश्चन रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपकी क्लास से ही क्वेश्चन रहेंगे। आप उस चकाचौंध में पढ़ रहे हैं जहां पर आपको बताया जा रहा है सिर्फ आपको इस भरी बाजार में, बाजारों में सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आप गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, और इस गुमराह में करते करते आप कल अपना बर्बाद कर दे रहे हैं। जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो जानता है क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है भाई, आपसे लोग बोलते हैं वहां से रिजल्ट आया, यहां से आया, अंकित भी ठीक, कई लोग बोलते हैं ऐसे। ये सोचिए 15 मिलियन के सब्सक्राइबर हैं और कितने सिलेक्शन हो रहे हैं? 4, 5, 6 उसको लगा रहे हैं। ठीक है, कई कई अभी हमारे यूट्यूब मुझे दिखाई दिया कि कई लोग लगा रहे हैं। आप ये सोचिए वो आपकी मेहनत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेहनत नहीं है कि आप, मैं मेरी मेहनत से आपका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन आपके खुद की मेहनत से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लगा रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे सिलेक्ट हुए, हम लगाए ही नहीं, आप जानते ही हैं कि वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, आइए एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या फिर दे दिया। अंतः त्रिज्या देखिए कहां कहां ये कहां पूछा गया था। देखिए ये कहां पूछा गया था? ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में पूछा गया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में। अब यहाँ पर देखिए कहां पूछा गया? सीजीएल 2021 में आया। भाई इसमें क्या बहुत बड़ी चीज दे दिया है। आइए देखते हैं। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 60 है। उसकी भुजाओं की लंबाई का योग कह रहा है। ठीक है, तो मुझे एस योग मतलब आपका पी है। भाई भुजाओं की, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, उस भुजाओं की लंबाई का योग ये और ये हमारी यहाँ जो भुजाएं हैं ये हमारी भुजाएं हैं, इनका योग। अगर योग करते हैं तो परिमापी तो होता है। योग करते हैं तो परिमापी तो होता है। तो आइए योग इतना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा। हमारे पास पी कितना है? पी हमारे पास 60 है और मुझे एस चाहिए। एस जानने के लिए क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। एस बराबर क्या करेंगे? 60/2 आ जाएगा 30। ये आधा हो गया, मुझे एस पता चल गया। और हमारे पास कितनी है? हमारे पास यहाँ त्रिज्या आर है। आर हमारे पास 8 है, ए हमें नहीं पता है, बराबर एस हमारे पास 30 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 30 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा? समझ में आया बाबू भैया? अब सोचिए आप जो सीजीएल बोल, सीजीएल, ठीक है, आप ये सोचिए। ठीक है, लेकिन आप सोचेंगे नहीं क्योंकि हम जानते हैं आप क्या सोचते हैं। आपके दिमाग में बस यही बसा है कि यूपी।
यहाँ पर और ज्यादा कंपटीशन है। अभी आपके दिमाग में ये बसा है कि यूपीपी, आप सोचिए 50-50 लाख, 70-70 लाख फार्म, 50-50 लाख फार्म जा रहे हैं। यहाँ तो और कंपटीशन है। कंपटीशन से कहां बच रहे हैं आप? समझिए इनको। क्लियर? और जब तक भैया समझेंगे नहीं तो मामला दिक्कत है। आइए, इस क्वेश्चन से आने से पहले हम कुछ सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा। समकोण त्रिभुज कह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा अब। ठीक है, समकोण त्रिभुज अगर आपसे कह रहा है तो हमारा आर बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? बराबर हमारा होता है क्षेत्रफल बटे एस। मान लेते हैं ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। जी ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, टाइप 2 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास 6 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास 10 है, और यहाँ पर क्या लगा हो? समकोण त्रिभुज है। जिनका समकोण त्रिभुज मतलब जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इनका एरिया निकालूंगा, क्षेत्रफल निकालूंगा त्रिभुज का। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 इंटू 6 इंटू 8 करेंगे। तो हम 2 से कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। 24 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया। क्या हो गया भाई? एरिया हो गया। अब मुझे क्या निकालना होगा? अगर मुझे क्या निकालना होगा? एस निकालना। मुझे एस निकालना होगा तो मैं उनको देखूंगा। पी पहले निकालूंगा, पी में जोड़ लूंगा 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे 8 14 24 हो जाएगा, 24। और एस निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हमारा एस निकल गया, और ये हमारा क्या हो गया? ए निकल गया। यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? जितने भी हमारे साथी यहां तक सभी साथियों को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आइए, अब हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं? आर निकालने वाले हैं। किसकी बात करेंगे हम? यहाँ आर की बात करेंगे। आर क्या हमारा बताता है? ए त्रिभुज बटे एस। हमें आर चाहिए तो ए हमें पता है। ए हमारा कितना? ए हमारा कितना है? ए हमारा कितना है भाई? 24 है। 24 हमने रख दिया। एस हमारा कितना है? 12 है। 12 हमने रख दिया। कितना हो गया? 12 दूना 24, 2 आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई? आर कितनी आ गई? 2 आ गई। आर कितनी आ गई? 2 आ गई। अब मुझे कैपिटल आर निकालना है। ये भाई कहाँ का है? आप ये सोचिए, मैंने बताया था ना कहाँ का होगा? बीच वाला का होगा। अरे भाई यहाँ पर जाओ मेरे प्रभु, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना देता हूं तो ये वाला हमारा बन जाएगा, जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे कैपिटल आर चाहिए। तो कैपिटल आर आपसे क्या बताता है? कैपिटल आर आपसे ये बताता है कि 6 इंटू 8 इंटू 10 बटे, क्या करिए, नीचे हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए। 4 सबसे पहले होगा, और हमारा क्या होगा? एरिया होगा। एरिया मतलब ए होगा। ए हमारा कितना है? 24 है। ए हमारा कितना है? 24। तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा 3 से, और यहां से मैं काटूंगा तो 2 तिहाई 2 तिहाई 6, और 2 2 दूना 2 पंचे 10। क्लियर? और इसको मैं कट कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो दोनों हमारे निकल जाएंगे। जल्दी बताएंगे सभी साथियों को क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। सभी साथी हमारे बताएंगे, सभी साथियों को क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में आपको एक तरीका बताता हूं जो आपको इसको और आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, ये तो बेस हो जाएगा, ये तो बेस हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आप बेस से लगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकाले, फिर क्या निकालिए? एस निकालिए। एस निकालिए, फिर उसके बाद आपको आर दिया गया, एस दिया गया, सब आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये पहली बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं अगर समकोण हमारे
होगा, समकोण होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो अगर मुझे आर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर क्या करते हैं, आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एच निकलता है। तो आपको ऐसा करना है, पी प्लस बी माइनस एच, यही तो निकलेगा, यही तो निकलेगा भैया, यही तो निकलेगा, बटे 2 कर दीजिए, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब मुझे कैपिटल आर निकालना होगा, तो कैपिटल आर निकालना होगा तो मतलब हम क्या निकालें, बड़ी वाली त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करें, कर्ण का एच का बटे 2 कर देंगे, बस काम हमारा हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई, यहां पर करेंगे, कितना है हमारा, पी कितना है, पी हमारा 6 है, प्लस 8 माइनस कितना है 10, यहाँ एच है, बटे 2। तो करेंगे 8 बचेगा कितना, 4, 4 में से 2 से भाग करेंगे कितना आया, 2। देखिए अब आसान हो गया, आसान हो गया। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे साथी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आसान हो गया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है, बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा 10 है, अब 2 बराबर कितना आ जाएगा, 5। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, कितने साथी समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे भाई, समझ पाए, आपको क्या करना है, कैसे निपटाना है इसको। ठीक है, अब आप ये सोचिए, अगर आप पेपर में आप ऐसे बनाए हैं, यहां पर इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर इस तरह करेंगे तो दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होने वाली है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, दिक्कत होने वाली है। क्लियर है सभी साथियों को। आइए इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपसे लोग करते चले जाएंगे आराम से, कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, देखिए परित्रिज्या दिया है और आंतरिक, मतलब दोनों त्रिज्याओं के बारे में आपसे बात कर रहा है, दोनों त्रिज्याओं की बात कर रहा है, मतलब बाहरी त्रिज्या और अंदर वाली त्रिज्याओं की बात कर रहा है। ज्ञात कीजिए जिसका आधार और लंब 10 है। आधार हमारे पास कितना है, 24 है, और लंब कितना है, 10 है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारे पास त्रिभुज है। अगर हमारे पास यहाँ पर आप जानते हैं, अगर आधार हमारे पास कितना है, 10 और 24 है। आप आइए इसको कट करते हैं, अगर मैं कट करता हूं 2 से, 2 पंचे 10, 12, हमने कल ही ट्रिपलेट बताया था, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। तो जब इसका 2 गुना हुआ तो इसका भी 2 गुना हुआ, इसका भी 2 गुना, 26 हो जाएगा। कई हमारे साथी को ट्रिपलेट भी नहीं याद हुआ होगा, ठीक है, यही होता है। ठीक है, कहां पूछा गया, एसएससी एमटेट 2023 में आए। तो हमारे पास कितना हो गया, आधार हमारा कितना है, आधार और लंब, लंब हमारा 24 है, आधार हमारा कितना है, 10 है। तो ये वाली कितनी हो गई, 26 हो गई, ये वाली कितनी हो गई, 26 हो गई। अब सबसे पहली बात, या तो आप इनका क्या करिए, आपके पास एक चांस है, या तो 1/2 करिए, 1/2 इंटू 24 इंटू 10 करिए, फिर उसके बाद इसको काटिए, 12 12 हो जाएगा, 120 आ जाएगा। या ये करिए, ये हमारा एरिया निकल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। या तो पहले वाली से करिए आप, एरिया निकल जाएगा, और उसके बाद 24 प्लस 10 प्लस 26 करिए, जो मुझे लग रहा है कि टप पड़ेगा, जो मुझे लग रहा है कि टप पड़ेगा। भाई 24 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, 34 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 34 20 हो जाएगा 60 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 34 20 हो जाएगा 60। क्लियर। अब 60 को आप 60 आया पी, अब इसको 2 से भाग करेंगे 30 आएगा। अब ये हमारी एरिया आ गई, ये हमारा एस आ गया। तो आपको स्मॉल वाला निकालना होगा तो उसको निकालिए, फिर कैपिटल वाला निकालिए, जिसे अभी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, अभी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है। ठीक है, अगर आप ये करना है तो ये करिए। स्मॉल वाले निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया हमारे पास है और एस हमारे पास है, यहाँ पर करेंगे
120 बटे 30, कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मुझे वो निकालना होगा तो 24 इंटू 10 इंटू 26 बटे 4 इंटू हमारे पास एरिया कितना है, 120 है। एरिया हमारे पास कितना है, 120 है। ठीक है, आइए अब इनको काटेंगे। 24 पंचे, 5 को 20, 5 दूनी 10। अब देखिए कितना टफ पड़ रहा है, मैं यही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 24 पंचे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, कितना आया, 5 दूनी 10। अब 2 से 2 दूना 4, 2 से काटेंगे आ जाएगा 13, कितना आया, 13 आया। अब इतना इतना करने के बाद तब आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा त्रिभुज समकोण की क्या होना चाहिए, आपकी परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। परित्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या हमारी 4 है, पर हमारी 13 है। आप ये लगाएंगे जो आपको मिनिमम बताया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि ये वाला आपको दिमाग में बसा लेना, पूरी तरह दिमाग में बसा लेना है। क्लियर सभी साथियों को, पूरी तरह दिमाग में बसा लेना है। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपके हर एक प्रकार से मैं हर एक दवा करूंगा आपका, बस सिर्फ आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझिए। हमने क्या किया, हमें पता है ये जुड़ेगा, ये घटेगा। अब ऐसे करिए, हमने आपको ये बताया कि अगर मुझे कैपिटल आर निकालना होगा, अभी भाई देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैं कैपिटल आर निकालना होगा बड़ी भुजा और यहाँ पर छोटी भुजा, ध्यान समझिएगा। अब मुझे ये आर निकालना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 24 और ये 24 प्लस 10 माइनस 26, ठीक है, बटे में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 34, या मैं 10 यहां से घटा देता हूं, यहां से 2 घटा देता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहां से अगर मैं इसको घटाता हूं तो यहां से आ जाएगा 8, और मैं 2 से कट करूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो मैंने यहां इतना करने के बाद ये पाया। ठीक है, दूसरी बात, अगर मुझे आर निकालना है बड़ी वाली त्रिज्या, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बड़ी ले लेंगे, बड़ी वाले कितना लेंगे 26, और मैं 2 से भाग कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, 13 आ जाएगा। कितने हमारे साथी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितने हमारे साथियों का दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको ये वाला नहीं बनाना, याद रखे रहिएगा, ये वाला नहीं बनाना है। बनाना कौन सा, ये आप कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को, मैं ये भी बता रहा हूं आपको। देखिए मैं बार बार आपको यही बताता हूं कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, जैसे यहां पर बोला परित्रिज्या, क्या बोला, परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर की बात कर रहा है। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या मतलब इसके अंदर वाली, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या की पूछ लेगा, इसके अंदर वाली। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर, आगे बढ़े, आइए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 के आए हुए क्वेश्चन, सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023 के क्वेश्चन हैं। आइए, हमें यहां पर सिर्फ गुमराह किया गया है, गुमराह किया गया है बस क्वेश्चन को दिखाकर। कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसे हम बोलेंगे ए और बी सी। ठीक है, कहीं पर भी आप ए रख दीजिए, कहीं पर बी रख दीजिए, कहीं पर सी रख दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं यहां पर ए रखता हूं, सबसे पहले आप जानते हैं सबसे छोटी वाली भुजा कहां होगी, लंब पर होगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद उससे बड़ी ये यहां हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा हमारी यहां होती है। सबको क्लियर, सभी साथियों क्लियर। हमसे क्या पूछा है, कुछ नहीं करना, मुझे एबीसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ध्यान समझिएगा, मुझे एबीसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब कह रहा त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब कौन सा है, कैपिटल स्मॉल आर है, चलिए आप लोग बताएंगे कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है। परित्रिज्या कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है, भाई मैं आप आंसर नहीं मांग रहा, ये पूछ रहा हूं कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है, कैपिटल आर है।
पर त्रिज्या का मतलब कैपिटल आर पूछ रहा है। तो कैपिटल आर में मैंने ये पढ़ा है कि बड़ी भुजा कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो बड़ी वाली भुजा हमारा 17 है, 17 बटे में 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। और नीचे अगर 2 है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 17 से भाग भी होने वाला है, ठीक है, लेकिन 2 हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं पूरे यूट्यूब में आप मिला लीजिएगा, मेरा कंटेंट मिला लीजिएगा और किसी का भी कंटेंट मिला लीजिएगा, बस ईमानदारी से आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपको पूरी क्लास करने के बाद आपको तब पता चलेगा कि हाँ कैसे मैं ले चल रहा हूं, ठीक है। क्लियर है सभी साथियों को? समबाहु त्रिभुज, आइए समबाहु त्रिभुज के पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, पूरी तरह हमारी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, हमने पढ़ाया था समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अगर अब आप इसको ध्यान से नहीं समझ रहे हैं, देखिए मैंने जो आपको 4 प्रकार से बताए, मैं हर एक प्रकार को आपको ले चल रहा हूं। समबाहु होता क्या है, सबसे पहले जिनकी तीनों भुजाओं आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे मैंने ये ले लिया, लिया, ये हमारी भुजा बराबर है, ये हमारी भुजा बराबर है, ये हमारी भुजा बराबर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं इस त्रिभुज में मैंने ये ले लिया, ठीक, ये भी हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास है, ये भी ए हमारे पास है, ठीक है। अब तीनों हमारे पास बराबर है, ठीक है। मैंने यहां से एक बीच से एक रेखा खींच दी, जिसे हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। इस अभिलंब को हम क्या कहते हैं, इससे तो सबसे पहले हम बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, अभिलंब। क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यिका। अभिलंब क्या होता है, दो भागों में विभाजित करने वाला। अभिलंब क्या होता है, दो बताएंगे। सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? अभी मैंने कुछ बताया नहीं। तो अभिलंब निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभिलंब निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभिलंब निकालना होगा। तो अभिलंब निकालने के लिए, अभिलंब जब भी मुझे निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अभिलंब, तो हम क्या करेंगे, यहां पर √3/2 ए कर देंगे, क्योंकि ए हमारी समान है। क्या करेंगे, √3/2 ए कर देंगे, ठीक है, रूट हमारी समान है। अभिलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अभिलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक यहां पर आ जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, इसका मतलब 2 मिलेंगे, इसका मतलब 2 मिलेगा, आधा आधा मिलकर 2 मिलेगा। अभिलंब का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो अभिलंब का, मैंने कहा अभिलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, √3/2 ए का स्क्वायर कर देंगे। क्या, ए का स्क्वायर कर देंगे। कितने हमारे साथी यहां तक समझ पाए हैं? कितने हमारे साथी यहां तक समझ पाए हैं? क्लियर। अब मेरी बात थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। जब ये हमारे पास इस तरह है, क्या इसके अंदर वृत्त नहीं आ सकता, क्या बाहर वृत्त नहीं बन सकता है, वृत्त भी बनेगा, वृत्त भी बनेगा भाई, त्रिज्या भी तो मिलेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अगर पास अभिलंब हुआ तो अभिलंब को घेरने वाला भी तो मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं भैया यहां पर, अगर इसकी मैं बात करूं, किसकी, अभिलंब को घेरने वाला भी मिलेगा। अगर मैं यहां पर इसको घेर दूं,
अगर मैं इसको यहां पर घेर देता हूं, ये त्रिभुज गोला बन जाएगा। जब इसका गोला बन जाएगा तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर वाली त्रिज्या हमारी कौन सी आर होती है, कैपिटल आर होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, हमने बताया ना, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या। तो ये बाहर की त्रिज्या हो गई। जब बाहर की त्रिज्या पूछेगा, तो बाहर की त्रिज्या ही हमारी क्या होगी, आर की त्रिज्या। किसकी, आर की त्रिज्या। ध्यान समझिएगा, आर की त्रिज्या कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन उड़ाना आप खुद ही शुरू कर देंगे। जब आर की त्रिज्या पूछेगा तो आर की त्रिज्या हमारी क्या होती है, ए बटा, क्या करेंगे हम इसका क्या लिखेंगे, ए बटा रूट 3। क्या करेंगे, आर की त्रिज्या पूछेगा तो ए बटा रूट 3 करेंगे। कितने हमारे साथी समझ पाए हैं, जल्दी बताएंगे भाई, क्लियर, ए बटा रूट 3 कर देंगे। और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि बीच में आप इसको देख रहे हैं, तीसरी पहले पहली दूसरी क्लास देख कर आइएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। अब यहां पर बात ये बनती है कि जब भैया इसके अंदर भी आ चुका है तो बाहर भी, सॉरी इसके अंदर आया है, ठीक है, सॉरी इसके बाहर भी आया है, तो इसके अंदर भी तो वृत्त आ सकता है, ये भी तो हमारा हो सकता है भाई। जब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा वृत्त हो जाएगा, इसके अंदर वाला वृत्त जब हो जाएगा तो इसके अंदर वाला ही वृत्त हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या। क्या बोलेंगे, आर स्मॉल वाला मतलब अंतः त्रिज्या, इसको अंतः त्रिज्या भी बोलते हैं या आंतरिक त्रिज्या भी बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बटे 2/3, ए बटे 2√3। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक समभुज होता है, इस समबाहु त्रिभुज में एक मैंने अभिलंब खींचा, अभिलंब जब मैंने खींचा तो रूट अभिलंब का अगर निकालना होगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3 2/1। अगर मुझे अभिलंब का क्षेत्रफल निकालना होगा तो √3 बटा 2 a का स्क्वायर। अब अगर उस पर हमारी क्या हो गई, परित्रिज्या, उसी पर हमारी परित्रिज्या हो गई तो 1/a/√3 हो जाएगा। अगर उसी में हमारी क्या हो गई, आंतरिक त्रिज्या हो गई तो a/2√3 हो जाएगा। क्लियर, देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ये भैया कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त क्लियर होना चाहिए। बोल दो क्लियर, क्लियर है सभी साथियों को। चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं भैया, क्वेश्चन पर आते हैं बाबू भैया। आइए अब क्वेश्चन समझ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, भुजा क्या होगी। कहां पूछा गया है, आपके यूपीएसआई 2021 में। सोचिए ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में आपके आए हुए, लेकिन आपको जब नहीं पता है तो क्या करेंगे आप। भुजा पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे पता है, रूट अभिलंब का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। आइए यहां देखते हैं। हमारे पास ये पता है कि ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर होता है, तो आपके पास है क्या, अभिलंब का क्षेत्रफल क्या है, √3 4 ए का स्क्वायर, ये तो है √3 4 ए का स्क्वायर। क्लियर, √4 ए का स्क्वायर। और हमसे हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया क्या है भैया, आपको दिया क्या है, 4√3। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 4√3 दिया है। अब मैं इनको कट कर दूंगा, ये तो कट हो जाएगा, तो एक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 4 × 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट का 4 हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, तगड़े क्वेश्चन हैं। करा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनकी प्रत्येक लंबाई भुजा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का पूछा गया है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आए हुए हैं। यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले √3/4 बटे 4 ए का स्क्वायर बराबर, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आइए तो करेंगे यहां पर √3 कितना है? बटे 2 इंटू आवाज क्लियर है? सभी साथी बोलेंगे आवाज है? आइए यहां पर करते भाई, इनको हम कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक आएगा, एक का स्क्वायर आएगा, 2 दूना 4 5 10 169 169। ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा 13। ए बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कहां पूछा गया? सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आपके आए हुए हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में आपके आए हुए हैं। आइए आपसे क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है जिनका वर्ग सेंटीमीटर भुजा भुजा का परिमाप क्या है? यूपीएसआई 2017 में आए हुए भुजा का परिमाप पूछ रहा है आपसे। भुजा का क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। पहले √3 4 सॉरी √3 4a बटे ए का स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहां पर करेंगे भैया तो 400 √3। ये आपको सोल्व करना है, ये आपको क्या करना है? सोल्व करना है। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं, कितना आएगा। परिमाप पूछ रहा है आपसे, और ये समबाहु त्रिभुज का जानते हैं परिमाप जो भी होता है बराबर होता है। देखिए जो हमारे साथी अभी जो परमानेंट हो रहते हैं, अभी कई साथी नए अभी जुड़े हैं, ठीक है, जिनको मैं जानता हूं, इस तरह पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है, और मैं बार बार यही बताऊं, ठीक है, कि भर नींद लीजिए और आराम से अपनी तैयारी करिए, ठीक है, इससे कुछ कर नहीं पाएंगे आप। चलिए आइए यहाँ पर करते हैं भैया, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 40 आ जाएगा। तो हमारी परिमाप है, तो त्रिभुज हमारे पास ये है, ये त्रिभुज है, तो 40 ये है, 40 ये है और 40 ये है, तो कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा भाई। 3 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 बार कर देंगे 40 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आइए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिनकी प्रत्येक भुजा ये है, प्रत्येक भुजा ये होता है, हमारा क्या होता है? √3 4 a का स्क्वायर, ये तो होगा। कहां पूछा गया? एसएससी जीडी 7 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं, तो किसके बराबर होगा? यहां से आपसे पूछ रहा है तो किसके बराबर होगा? 120 आ रहा है, 120 ऑप्शन में नहीं कहा भाई, 120 आ रहा है, 120 तो ऑप्शन में नहीं है। आइए यहां पर करते हैं भैया, √3 लिखेंगे बटे 4, क्या करेंगे? 0.2 इंटू 0. इनको मैं करूंगा 10 करूंगा 10 हो जाएगा। अगर मैं इनको कट करता हूं कितना आ जाएगा?
2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3/100, 3/100 आ जाएगा, है रूट 3/100। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा भाई, फिर से समझिए, सी नहीं होगा, फिर से सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो कितना हो गया 2.2। अब यहाँ पर देखिए नीचे 100 आ जाएगा, 100 नीचे सब में है। अब ये 3 ऊपर बचेगा, 4 इसको निपटा लेगा, 4 निपटा लेगा क्योंकि ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऊपर से हो जाएंगे, 4 निपटा देगा तो ऊपर 3 आएगा, रूट 3 आएगा। डी अपना राइट आंसर होगा, डी अपना राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर आते हैं। कराइए यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 1/3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 थर्ड शिफ्ट में आए हुए हैं। एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024 में थर्ड शिफ्ट में आए हुए हैं। आइए देखते हैं भाई कितने कर पाते हैं। आपको सूत्र तुरंत होना पता होना चाहिए क्या, रूट 3 4 a का स्क्वायर। अब तो कई क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब तो कई क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। तो भैया एक का मैं स्क्वायर करूंगा, इनका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, रूट तीन 4 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 है भाई, 9। यहां तक सभी साथियों क्लियर हुआ, मैंने स्क्वायर कर दिया है यहां तक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट तीन यहाँ 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 चौक 36। कितने अभी तक हमारे साथी क्लियर समझ पाए हैं, ये पूरी तरह समझ पाए हैं। आइए, और ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट 3 खत्म करेंगे, रूट 3 यहाँ पर रूट 3 करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण किया गया है, परिमेयकरण किया गया है, यहाँ पर जो किया गया ऑप्शन में परिमेयकरण किया, रूट 3 है ही नहीं है, कहां से लगा रहे भाई। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 3 रूट से रूट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 36, परिमेयकरण किया गया है, ठीक है। अब काटेंगे, कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/, ऑप्शन में ही तो नहीं है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है भाई। यहाँ पर तो हमारा ये आ रहा है, आप सबका क्या आ रहा है भाई, कोई बताएगा। हमारे में तो ये आ रहा है, आप सबका क्या आ रहा है, करेगा। हमारे में तो ये आ रहा है भाई, परिमेयकरण करने के बाद यही तो हो रहा है। फिर से मैं देख लेता हूं, संभाव 1/3 मैंने किया, यहाँ पर इसको 3/36 हो गया, रूट 36 मैंने परिमेयकरण किया तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा भाई, यही आएगा आंसर, तो यही आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। सभी साथियों को क्लियर तो हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी साथियों को, जल्दी बताएंगे साथियों को क्लियर हो रहा है। देखिए इससे भी बहुत जटिल जटिल रूप आए हैं, ठीक है, जो आपके यूपीपी में आए हैं, ठीक है, जो आपके यूपीपी में क्लियर होगा, ठीक है, आज आपको क्लियर होगा, आप सभी लोग जानते हैं वहां पर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया है, ठीक है, आज आप सबको क्लियर होगा वहां पर, इससे भी जटिल जटिल रूप आपको मिलेंगे आज। सी जी क्लियर, ये क्या है भैया, सी जी क्लियर क्या कहना चाह रहे हो बाबू भैया, अच्छा जी क्लियर कहना चाह रहे हो। आइए भाई साहब, यहां पर देखते हैं भैया, कह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर ज्ञात कीजिए। 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 में। आइए रूट तीन 4 a का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4 इंटू 36 कर देंगे, क्यों 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 9 36, 9 आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में है बाबू भैया, कहीं ऑप्शन में है बाबू भैया, नहीं है। इसका मतलब ये क्या किया गया है,
ऑप्शन में कहीं नहीं है तो क्या किया गया है, कुछ बताएंगे? चलिए आप कुछ बताएंगे? ऑप्शन में तो है ही नहीं। आइए, √3 का मान क्या होता है? याद रखिए, √3 का मान होता है 1.73। ये मान होता है, किसका मान होता है? √3 का मान होता है। अगर √2 की मान बात करें, ठीक है, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। √3 का कितना होता है? 1.732। क्लियर हमारे सभी साथियों को? और √2 का मान पूछें तो √2 का मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.412। ये मान होता है, ठीक है। जो भी हमारे साथी पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब देखिए एग्जामिनर ने कैसे दिया है। एग्जामिनर देखिए, आप ये करेंगे, ये है ही नहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है ही नहीं। वो आपसे ये अब पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर 9 उठाएंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? √3 से, मान से, 1.7 से। 9 से 9, तब भी तो नहीं ऑप्शन में है यार, तब भी तो ऑप्शन में नहीं है। एक और ले लेते हैं क्या? 27, 27 के साथ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 7 63, 63 में 2 जोड़ देंगे, 63 जोड़ देंगे 65, 65, 5 और 9 6 15, 15.6 आ जाएगा भाई, 15.6 आ जाएगा। देखिए वो ऑप्शन से खेल दिया है, वो आपसे ऑप्शन से खेला है। देखिए मैंने कहा था ना कि यहाँ पर यूट्यूब में जितने भी साथी हमारे हैं, वो सिर्फ अच्छे क्वेश्चन चाहते हैं। मतलब वो कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, वो ये यही चाहते हैं कि बस नॉर्मल क्वेश्चन मिले जो जिसमें मुझे आए, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो अलग हैं। अभी एक है मैथ के ही टीचर हैं, ठीक है, वो SSC GD में बता रहे हैं फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं, उनको इनाम दे रहे हैं। भाई फर्स्ट रैंक कहाँ से? फर्स्ट रैंक आई कहाँ से? वो लेकर आई कहाँ से लड़की? भाई ये सब बहुत, मतलब इस चकाचौंध की बाजार की हमें पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। मतलब एक पूरी तरह बिजनेस फैला कर रखे हैं। शिक्षा तो एक पूरी तरह बिजनेस हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर एग्जामिनर देखो कैसे खेल दिया है आपको, ठीक है। आइए आगे आते हैं भाई, यहाँ पर पहुंचते हैं 12वीं पर। आइए यहाँ पर देखते हैं भैया, बाबू भैया कह रहा एक समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, ये परिमाप है, परिमाप है, तो परिमाप कितना होगा? ABC का परिमाप है तो कितनी भुजाएं हैं हमारे पास? 3 भुजाएं। 3 से मैं इसको कट करूंगा, सबसे पहले 3 से मैं इसको कट करूंगा। 22.2 को 3 से मैं पहले कट करूंगा। 3 से मैं जब कट करूंगा तो 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना? एक बचेगा, तो 3 12 हो जाएगा, 3 चौको 12। क्लियर? ये आएगा, ठीक है। आइए अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। परिमाप हमारा निकल चुका है, क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल हमारा होता है √3 4a का स्क्वायर। क्लियर? √3 4a का स्क्वायर। आइए तो 74 का स्क्वायर करते हैं भैया। आइए सबसे पहले √3 का हम करते हैं। √3/4 इंटू 74 पॉइंट इंटू 7.4। अब सबसे पहले जो भी स्क्वायर नहीं निकालना जानते हैं उनको हम स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। आओ राजा, स्क्वायर निकालना सिखाते हैं आपको। आओ सबसे पहले इनका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर करो, 6 आ जाएगा। 4 चौक 16, एक बचेगा, ठीक है। अब यहां करो, चौक 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 56 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 57, बचेगा 5, 7 7 49, 7 का भी स्क्वायर करो, 7 7 49, 49 में 5 जोड़ दो, 49 में 5 जोड़ दो, 49 में 5 जोड़ दोगे तो 49 में अगर 5 दोगे तो 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आएगा। तो √3/4 इंटू 5, 4 इंटू 7 6, काटेंगे 4 से कट जाएगा। अगर मैं कट कर लेता हूं, देख
2 अंक तक हमारे काम बन जाएंगे, 2 अंक तक दे लेता हूँ। 4 1 4, 4 3 12, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैंने 2 अंक तक कट किया है भाई। ए कहां से आएगा, ए कहां से आएगा प्रभु जी? हमारा आएगा डी राइट आंसर। क्लियर है सभी साथियों को? डी। अरे यार, 12.76 कहां चल रहे हो भाई? 4 1 4, एक बचेगा, 4 3 12 होगा ना। काटना भी नहीं आता है क्या? आओ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा? आरआरबी रही है, सबसे ज्यादा यही कर रही है। अभी भी नहीं आया? चलिए आइए, हमारे पास एक त्रिभुज, हमारे पास क्या है, ए, और अगली कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। ए का 3 गुना हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आइए, इसका क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? रूट बटे 4 ए का स्क्वायर अनुपात, अनुपात 3 त्रिक का 9, तो रूट तीन 4 9 ए का स्क्वायर। यही नहीं कर पा रहे हो, 6 गुना बता रहे। अरे भैया पगला गए हो क्या? 6 गुना कहां आएगा? काहे 6 गुना कहां से होगा भैया? आओ देखो बाबू भैया, 6 गुना कहां से हो रहा है? ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए तो आएगा कितना? यहाँ देखो ना, देखो ना, जानो ना, सुन लो ना, कितने गुना हो रहा है? 9 गुना हो रहा है भाई साहब। भाई साहब 9 गुना हो रहा है, कहाँ 6 गुना लगा रहे हो? तुक्का मार रहे हो क्या? अरे भाई, ये तो सिंपल में ही पूछ लिया है, आरआरबी एनटीपीसी में सिंपल में पूछ लिया कि हमारे पास एक बार एक भुजा है और ये कह रहा है 3 गुना हो गया, तो मैं भुजा का सूत्र ही जानता हूं भाई। तो रूट 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया 9, तो हमारा हो जाएगा। और मुझे ये करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले मुझे ये पता है हमारे पास ए है, 3 गुना हो रहा है, तो मतलब हमारा तो क्या हो जाएगा, एक आंसर समझिएगा, रूट 3 मिलेगा, रूट 3 सब में मिलेगा, रूट तीन चार सब में मिलेगा, निपटा देंगे, हटा देंगे, कोई मतलब ही नहीं है उसको, फिर काटेंगे, क्या मतलब होगा? ठीक है, हमारे पास एक बचा है, बस खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम ये करेंगे पेपर में, और इससे भी तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है, आज आपको पता चलेगा। आइए, यदि x एक समबाहु त्रिभुज का माध्यिका की लंबाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का है भैया। माध्यिका मैंने बताया था, रूट 3/2 ए बराबर एक्स है। क्या है? बराबर एक्स है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2x√3, 2x√3। यहां तक सभी साथियों को क्लियर? सभी साथियों को क्लियर है? आइए, अब मुझे क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/4 ए का मुझे मान पता चल गया है, तो रूट 3 लिखेंगे, रूट 3 4। बहुत ही जल्दी में हो बाबू भैया, बहुत ही जल्दी में हो।
ठीक है, ये 4x² बटे 3। लोग समझ पा रहे हैं हमारी बातें? कितने लोग हमारी बातें समझ पा रहे हैं? अरे भाई, आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? एक साथी कमेंट कर रहे हैं कि क्लियर नहीं है आवाज। बोलेंगे भाई, आवाज अभी भी क्लियर नहीं है? फिर कह रहे हैं जी। अरे यार, अजीब व्यक्ति हो आप सभी लोग। आओ यहां पर देखते हैं, हमने क्या निकाला? ए निकाल लिया, ए। अब जब मैंने ए निकाल लिया तो √3 4/a कर दिया, हमने स्क्वायर कर दिया। अब भैया ये तो कट ही जाएगा, 4 से 4 कट ही जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर मुझे मिलेगा बाबू भैया √3x² बटे 3। सी का चक्कर बाबू भैया, सी का चक्कर, सी का चक्कर बाबू भैया। आप सबका तो ए आ रहा था। किस तरीके से लगा रहे थे भाई? हमने इसको ए को किया, ये आ गया। अपने इसका क्षेत्रफल तो मुझे पता ही होता है, इसका मैंने किया तो ये आ जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं। देखिए, कल आपका नया यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक? तो इससे भी जटिल रूप आए हैं, आप सबको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है? क्यों? ये आपके जो इस लेवल के थे, बाकी इससे भी जटिल रूप हैं, आपको मैं दिखाऊंगा यूपीपी, यूपीएसआई जो आपके आए हुए हैं। तो अभी मिलते हैं। आपको मैथ पढ़कर कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो अब आपके रूप मिलेंगे, देखिए आप जानते हैं हर चीज देखिए, जितने मैंने क्वेश्चन कराया है आपके सब PYQ के कराए हैं, सब मैंने PYQ के कराए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको PYQ के कराए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए टाइम भी लगेगा, उसको समझने के लिए भी। तो आप ये भी जानते हैं, यहाँ पर आप टाइम देना नहीं चाहते हैं, और इतना टाइम भी नहीं है कि यहाँ पर आपको उस तरह समझाया भी जा सके। मेरी बात आप सभी लोग समझ रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अभी, वहां पर इनका पूरा रूप जानेंगे। तो तब तक की अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, और क्लास कैसी लग रही जरूर कमेंट किया करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको एडवांस में कर पता चल रहा है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, क्योंकि आप ऑफलाइन में बैठे नहीं, ऑफलाइन में समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो कमेंट करके जरूर बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है? जैसे भाई हमारे यहाँ 15-16 लोग लाइव रहते हैं, 18 लोग लाइव रहते हैं, 20 लोग लाइव रहते हैं, कमेंट 1-2-4 लोगों का आता है। तो आप लोग 2 मिनट के लिए वहां पर टाइम निकाल लीजिएगा, जिससे आपको टाइम का बहुत बहुमूल्य, मैं जानता हूँ आप टाइम के बहुत बहुमूल्य हैं, ठीक है? टाइम निकाल लिया करिए, मुझे बता दिया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए, ठीक है? तो मिलते हैं कल की क्लास में, और अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।